जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है हिंदी सीडीपी प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि एनईपी 2020 और एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण में 4 ब्लॉक अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है केवल परीक्षा पास कराना, मौलिक साक्षरता का संतुलित विकास, या रट्टा पद्धति को बढ़ावा देना, या केवल लिखित परीक्षा। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए यदि जानते हैं तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलिक साक्षरता का संतुलित विकास। ठीक है, मौलिक साक्षरता का संतुलित विकास। अब हम लोग जानते हैं कि एनसीएफ एफएस 2022 के अनुसार 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं। तो पहला ब्लॉक है मौखिक भाषा विकास। इसमें बच्चे को बोलने, सुनने, अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, बच्चों से कहानी सुनना, बच्चों को कहानी सुनाना, चर्चा, लोकगीत, नाटक, समाचार पढ़वाना। ठीक है, चित्र के बारे में वर्णन करने के लिए कहना, ये सब इसमें शामिल होता है। दूसरा ब्लॉक है आपका शब्द पहचान, जिसमें डिकोडिंग, अक्षर ज्ञान और वर्ड का पहचान यानी शब्द पहचान होता है। इसमें अक्षर, मात्रा, संयुक्ताक्षर, शब्द पहचान, ध्वनि प्रतीक। ठीक है, अब इसमें गतिविधि एक्टिविटी जो करवाते हैं वो करवाते हैं जैसे फ्लैश कार्ड, फोनिक स्केल, अक्षर ट्रेसिंग, है ना, शब्द का निर्माण करवाते हैं बच्चों से। अब तीसरा ब्लॉक है पढ़ना। ठीक है, रीडिंग जिसको बोलते हैं। इसमें फ्लुएंसी और कंप्रीहेंशन बहुत जरूरी है, यानी पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, बच्चा बिना रुके पढ़े, उस तरह का उसको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, चलिए चौथा ब्लॉक कौन सा है। तो चौथा ब्लॉक है आपका हाथ की मजबूती, अक्षर बनाना, शब्द वाक्य लेखन, रचनात्मक लेखन। ठीक है, इसमें गतिविधि होता है आपका ट्रेसिंग, डिक्टेशन, चित्र आधारित लेखन, ये सब होता है। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल देखिए। तो ऐसा गला खराब है, आम बहुत खा रहे हैं इस पर, हम लोग गांव में रहते हैं तो भयानक आम मिलता है इधर। चलिए अगला सवाल है कि 4 ब्लॉक अप्रोच के प्रथम ब्लॉक का नाम क्या है। अभी हमने आपको बताया 4 ब्लॉक अप्रोच के प्रथम ब्लॉक का नाम है मौखिक भाषा विकास। ठीक है ना। तो मौखिक भाषा विकास में बच्चे को बोलने के लिए, सुनने के लिए, बच्चे के द्वारा कहानी सुनना, बच्चों को कहानी सुनाना, ये सब हम लोग सिखाते हैं ना। तीसरा है शब्द पहचान ब्लॉक में मुख्यतः किसका विकास किया जाता है। तो देखिए शब्द पहचान ब्लॉक्स में फोनिक्स और डिकोडिंग का विकास होता है। ठीक है, चलिए एनईपी 2020 में 4 ब्लॉक अप्रोच किस स्टेज के लिए मुख्य रूप से है। देखिए एनईपी 2020 में 4 ब्लॉक अप्रोच किस स्टेज के लिए मुख्य रूप से है। तो देखिए ये आपका माध्यमिक स्टेज नहीं होगा, उच्च माध्यमिक स्टेज नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फाउंडेशनल स्टेज। क्या हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, अगला है पठन, समझ एवं प्रवाह ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। पठन, समझ एवं प्रवाह ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये आपका तीसरा ब्लॉक है। ठीक है, तो इसमें सुगमता से पढ़ना और समझना बहुत ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला है 4 ब्लॉक अप्रोच का सिद्धांत क्या है। 4 ब्लॉक अप्रोच का सिद्धांत। तो देखिए 4 ब्लॉक अप्रोच का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, वो आपका होता है केवल रट्टा नहीं, केवल व्याख्या नहीं, खेल आधारित और बाल केंद्रित। ठीक है, ये हो जाएगा खेल आधारित और बाल केंद्रित। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल है कि हिंदी में मौखिक भाषा विकास के लिए उदाहरण कौन सा है। कहानी सुनाना और रोल प्ले, केवल लिखित परीक्षा, कोई गतिविधि नहीं। नहीं, कहानी सुनाना और रोल प्ले, कहानी सुनाना और रोल प्ले इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8वां नंबर सवाल है कि लेखन ब्लॉक में बच्चे क्या करते हैं। केवल पढ़ना, केवल सुनना, या डायरी लेखन और चित्र वर्णन। तो देखिए लेखन ब्लॉक में बच्चे डायरी लेखन और चित्र वर्णन करते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है कि 4 ब्लॉक अप्रोच एनईपी 2020 के किस मिशन से जुड़ा है। 4 ब्लॉक अप्रोच एनईपी 2020 के किस मिशन से जुड़ा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, NIPUN भारत। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ाएंगे फिर आपको। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि किस जिले से आप देख रहे हैं, झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। सवाल है कि शब्द पहचान ब्लॉक में TLM का उपयोग होता है, कहाँ होता है। तो देखिए फ्लैश कार्ड और चित्र के रूप में। ठीक है, फ्लैश कार्ड और चित्र के रूप में। अगला है कि 4 ब्लॉक अप्रोच की विशेषता क्या है। तो देखिए 4 ब्लॉक अप्रोच की विशेषता है आपका संतुलित विकास सभी कौशलों का। ठीक है, संतुलित विकास सभी कौशलों का।
चलिए, पठन समझ ब्लॉक का उदाहरण हिंदी में क्या है? तो देखिए, पठन समझ ब्लॉक का उदाहरण हिंदी में हो जाएगा आपका कहानी पढ़कर प्रश्न उत्तर करना, ठीक है ना। अगला है एनईपी 2020 में 4 ब्लॉक अप्रोच को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि एनईपी 2020 में 4 ब्लॉक अप्रोच को बढ़ावा दिया गया, क्यों? क्योंकि यह बहुभाषिक और समावेशी है, ठीक है ना। उसके बाद है लेखन ब्लॉक का सिद्धांत क्या है? लेखन ब्लॉक का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, लेखन ब्लॉक का सिद्धांत है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अगला है कि मौखिक भाषा विकास ब्लॉक में गतिविधि कौन सा है? तो देखिए, मौखिक भाषा विकास ब्लॉक में गतिविधि आपका गीत और चर्चा का, ठीक है। उसके बाद है आपका 4 ब्लॉक अप्रोच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 4 ब्लॉक अप्रोच का उपयोग, तो देखिए 4 ब्लॉक अप्रोच का उपयोग किया जाता है हिंदी साक्षरता विकास के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि एनसीएफ एफएस 2022 में 4 ब्लॉक अप्रोच का उल्लेख किस अध्याय में है? तो देखिए, ये आपका भाषा साक्षरता अनुभाग में, भाषा साक्षरता अनुभाग में, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 नंबर सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि शब्द पहचान ब्लॉक में हिंदी उदाहरण है, शब्द पहचान ब्लॉक में हिंदी उदाहरण है किसका? तो मात्रा और फोनिक स्केल का, ठीक है। चलिए, अगला कि 4 ब्लॉक अप्रोच का अंतिम ब्लॉक कौन सा है? 4 ब्लॉक अप्रोच का अंतिम ब्लॉक है लेखन, ठीक है। अंतिम ब्लॉक कौन है? लेखन। पहला है मौखिक, दूसरा है आपका, अभी मैंने आपको बताया था, शब्द पहचान, फिर पठन, फिर लेखन। चलिए, एनईपी 2020 के अनुसार 4 ब्लॉक अप्रोच का लाभ क्या है? तो देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार 4 ब्लॉक अप्रोच का लाभ है बच्चे की रुचि और आत्मविश्वास बढ़ना। चलिए, पठन प्रवाह ब्लॉक का मुख्य फोकस क्या है? तो देखिए, पठन प्रवाह ब्लॉक का मुख्य फोकस है आपका ऑप्शन ए, सुगम और समझपूर्ण पठन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि 4 ब्लॉक अप्रोच में टीएलएम का उपयोग क्यों होता है? तो देखिए, 4 ब्लॉक अप्रोच में टीएलएम का उपयोग होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। हिंदी में मौखिक ब्लॉक का उदाहरण क्या है? तो देखिए, हिंदी में मौखिक ब्लॉक का उदाहरण है आपका बाजार नाटक, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर सवाल कि 4 ब्लॉक अप्रोच का सिद्धांत बहु इंद्रिय का अर्थ क्या है? तो देखिए, ये हो जाएगा सभी इंद्रियों का उपयोग करना। लेखन ब्लॉक में सृजनात्मकता विकसित होती है, तो देखिए लेखन ब्लॉक में सृजनात्मकता विकसित होती है चित्र वर्णन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एनईपी 2020 में 4 ब्लॉक अप्रोच किसके लिए अनिवार्य है? एनईपी 2020 में 4 ब्लॉक अप्रोच किसके लिए अनिवार्य है? तो देखिए, ये अनिवार्य है आपका ऑप्शन ए, फाउंडेशनल स्टेज हिंदी शिक्षण के लिए। अगला सवाल देखिए, शब्द पहचान ब्लॉक में समस्या का समाधान क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा फ्लैश कार्ड खेल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 4 ब्लॉक अप्रोच का समग्र उद्देश्य क्या है? तो उसका समग्र उद्देश्य है हिंदी के 4 कौशलों का समग्र विकास करना। अगला कि एनसीएफ 2022 के अनुसार 4 ब्लॉक अप्रोच का उपयोग किसमें होता है? तो देखिए, इसका उपयोग होता है आपका ऑप्शन बी, दैनिक भाषा शिक्षण में। अंतिम सवाल है कि हिंदी पेडागोजी में 4 ब्लॉक अप्रोच का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कहां होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा एनईपी 2020 अनुरूप बाल केंद्रित साक्षरता विकास में। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।